हेलो दोस्तों, आज मैं यूपी के सबसे बड़े वाटर पार्क में आपका टूर कराऊंगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क है ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क, जो कि लगभग 27 से 30 किलोमीटर में फैला हुआ है और जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। तो भाई, इस भीषण गर्मी में अगर आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो ये जगह सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आपको जाना चाहिए। जी हाँ, हम सुबह लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक निकल चुके थे घर से। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2 घंटा तो लगना ही लगना है, क्योंकि थोड़ा दूर पे था और संडे भी था तो ट्रैफिक मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं लगा था। हम अपना बैग पैक किए, एक्स्ट्रा कपड़े रखे, खाना भी पैक कर लिया था, स्नैक्स, फ्रूट्स, पानी, सब कुछ वहाँ पे हमने पैक करके रख लिया था कि हम वहाँ जाएंगे, थकेंगे तो खा लेंगे। मेरी सिस्टर थोड़ा अपने सनस्क्रीन के बारे में भी बता रही थी कि आप वहाँ जाएं तो वहाँ धूप में टैन हो सकता है, और ये इतना इन्जॉय कर रही थी। एक्चुअली में इसी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि चलो वाटर पार्क चलेंगे, बहुत मज़ा आता है। तो हम गए, फाइनली हम वहाँ पहुँच गए और अपनी गाड़ी सेफली पार्किंग में पार्क कर दी। 50 रुपये चार्ज लगा था। उसके बाद हम घर पे ही गॉगल्स भूल गए थे, तो हम गॉगल्स लिए। बेसिकली जो दुकानदार थे वो बोल रहे थे कि 100-150 एक गॉगल्स का है, पर 50 रुपीज़ का एक गॉगल मिल गया। मेरी दीदी ने बार्गेन किया था, उसके अंदर ये बहुत अच्छी स्किल है। उसके बाद हम एंट्री लिए। याद रखें कि आप अगर इस वाटर पार्क में जा रहे हैं तो आप कैश ही लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड ही नहीं है। हर दिन का अलग अलग चार्ज है। बेसिकली हर दिन का 1000 है, पर संडे के दिन इसका 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है तो पर पर्सन। तो हमने 1150 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कब से कितने बजे तक कौन सा पार्क खुला रहता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्क हैं, अम्यूज़मेंट पार्क, एडवेंचर पार्क, डाइनो पार्क, एक ही में सेम कॉस्ट में। जो बच्चा 90 सेंटीमीटर से ऊपर है उसका 50% चार्ज लगेगा, और जो 110 सेंटीमीटर से बड़ा है उसका फुल चार्ज लगेगा। हमारे साथ ये जो मेरा बच्चा है ये 90 सेंटीमीटर से ऊपर था, इसलिए इसका हाफ चार्ज लगा, यानी कि अगर 1000 रुपीज़ चार्ज है तो इसका 500 लगा। उसके बाद हम फाइनली पार्क में एंट्री किए। जैसे ही हम अंदर गए, हमें सबसे पहले एक एक ड्रिंक दिया गया। जी हाँ, आप ऐसे कह लो कि वेलकम ड्रिंक था, एक माज़ा ही था, पर दिया गया उन्हीं के साइड से। सब कुछ सेम प्राइस में ही इंक्लूडेड है। इंटीरियर इतना अच्छा था कि किसी भी बच्चे को छोड़ो, हम लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था कि जितने लोग विजिटर्स वहाँ पे आए हुए थे सब फ़ोटो ले रहे थे। उसके बाद हमने पार्क में जाने के लिए, वाटर पार्क के अंदर कपड़े लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप घर से कपड़े ला सकते हो, आपका 100 रुपीज़ बच जाएगा। एक्चुअली में कपड़े लेने के लिए आपको 200 पर हेड लगता है, जो कि 100 रुपीज़ बाद में जब आप कपड़े वापस करते हो तो आपको वापस मिल जाता है। आप चाहो तो लो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। उसके बाद हम फाइनली एंट्री किए वाटर पार्क में। सबसे पहले हम किड जोन में गए। किड जोन ही इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग कम से कम 2 घंटे, 1-2 घंटे तो किड जोन में ही एंजॉय किया। लग ही नहीं रहा था कि वो किड जोन है। और हमारे साथ जो बच्चा था वो हमसे भी ज़्यादा एडवेंचरस था। हम तो डर भी रहे थे, वो तो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, काँप रहा था ठंड से, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं। वो इतना इन्जॉय करेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद हमने, मेरी सिस्टर्स ने भी बहुत डांस किया, हमने भी बहुत डांस किया। बहुत मतलब इतना मज़ा आ रहा था। कई सारे स्लाइडर्स थे वहाँ पे, अलग अलग तरीके के। जो मिनिमम डिस्टेंस था स्लाइडर का वो 20 मीटर्स था, और मैक्सिमम तो 300 भी हमने देखा। बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हमने इधर का सारा एरिया कवर करने के बाद हम चले गए रेन डांस के पास। जी हाँ, मैं रेन डांस में, मुझे डांस करने से ज़्यादा मज़ा लोगों को देखने में आ रहा था। लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे। एक्चुअली में ये पार्क है कानपुर में, और कानपुर है भाई यूपी में, और यूपी में भोजपुरी चलता है, और भोजपुरी का जो गाना है उनसे इतनी वाइब मैच कर रही थी यहाँ के लोगों की कि मैं क्या बताऊँ। इतना बढ़िया लड़के डांस कर रहे थे, जो ठुमका लगा रहे थे गाने के साथ, कि मैं बता नहीं सकती। इतना बढ़िया लग रहा था, मुझे इतनी खुशी। उसके बाद हम सारे बड़े वाले स्लाइडर में गए। तो ये स्लाइडर देखो आप,
लिटरली ये स्लाइडर 400 मीटर का तो लग ही रहा था हमको, अब पता नहीं। कैमरा ऑन था, नहीं तो सच बताऊँ मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं नहीं बता सकती। आप इस स्लाइडर को देखिए, ये ऊपर से इतना घूम घूम के आ रहा है, ये आप देख सकते हो। और फिर एक गुफे से, छोटे से होल से आप निकलते हो एकदम स्पीड में, तो आप कितना डर सकते हो। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद हम वेव में गए, फिर इस स्लाइडर को किया। मतलब इतने सारे स्लाइडर्स थे, इतने अलग अलग तरीके थे कि मैं बता नहीं सकती। खाना हम इसलिए नहीं खाए क्योंकि सेम रेट में आपको वहाँ अनलिमिटेड खाना मिल रहा था, और इतना टेस्टी खाना था कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल वर्थ था। उसके बाद हमने अपने कपड़े वापस किए और 100 रुपीज़ जो था हमारा सिक्योरिटी, वो हमने ले लिया। उसके बाद हम चले गए 7D शो। हाँ, 7D शो में ही डायनो पार्क था। वहाँ पे इतने सारे डायनासोर थे, इतने सारे रेप्टाइल्स, एनिमल्स थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब तक मैं बहुत सारे डायनासोर पार्क में जा चुकी हूँ, जैसे विंध्यनगर में, एक दिल्ली में है, इंदौर में है, भोपाल में है, एक बार आंध्रा में है। इतने सारे जगह मैं जा चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डायनासोर की स्टोरीज़ एंड ऑल, पर यहाँ का जो था ना, वो उसको मैं 10/10 रेटिंग दूँगी। इतना रियलिस्टिक था सारी चीज़ें कि मैं आपको बता नहीं सकती। छोटे बच्चों को तो छोड़ ही दो, बड़ों के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि कोई ऐसा नहीं था जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हो। कोई ऐसा ये भी नहीं था वहाँ पे कि ये बोल रहा हो कि यार इतना ज़्यादा पैसा लग गया। निकलने के बाद लिटरली मैंने खुद बहुतों के मुँह से सुना कि यार इतने में इतना कुछ मिल जा रहा है, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। रियली मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि दिल्ली में इतना महंगा है और जगह भोपाल वगैरह में भी इतना महंगा है, पर यहाँ इतने कम रेट में इतना अच्छा मिल रहा था सब कुछ, मैं बता नहीं सकती। फिर हम एक शो देखने गए। हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे डायनासोर के बारे में बताया जाएगा, वो कब आए, कैसे, कहाँ चले गए, विलुप्त कैसे हो गए। पर एक्चुअली बैठने के बाद पता चला कि ये स्पेस के बारे में बता रहे हैं कि कौन पहली बार स्पेस पे कैसे गया। ये डायनो पार्क घूमने के बाद हम पहुँच गए अम्यूज़मेंट पार्क, एक तरीके से एडवेंचर भी कह लो। वहाँ इतने झूले थे, 30 तरीके के झूले होंगे, विंड मिल से लेके रॉकेट, और पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम ही नहीं पता। ये रॉकेट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले ये सारे एरोप्लेन बिल्कुल नीचे नीचे ऐसा देख के लगे छोटे बच्चों के लिए, पर नहीं, इसमें बड़े लोग, धीरे धीरे ये ऊपर जैसे रॉकेट उड़ता है ना, वैसे ही चला गया। तो पूरा हम सारे झूले भी नहीं थे, इतना थक गए थे। तो पूरा टाइम लगाने के बाद फाइनली हम वापस जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कानपुर जा रहे हैं तो इसको मिस ना करें। थैंक यू सो मच, आपका एक्सपीरियंस